हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। और आज हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट का थर्ड सम सॉल्व करने वाले हैं। और ये थर्ड सम हमने क्यों चूज़ किया अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो देखो क्या लिख के थी कि मिस्टर मंथन रजिस्टर इन अ स्टेट ऑफ झारखंड। तो मिस्टर मंथन नाम का जो बंदा है वो झारखंड में रजिस्टर है, ठीक है। एंड द फॉलोइंग डिटेल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर के डेटा लिख के दिए। कैलकुलेट इज अ नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट जब भी लेजर लिख के दे रहेगा, समझ जाना कि वो आपका पैसा रिफंड होने वाला है। तो IGST कुछ भी पैसा रिफंड नहीं होने वाला है। CGST 25,000 रिफंड होने वाला है और SGST 65,000। और यहाँ पे हमें डेटा लिख के दिए। तो आपको ये माइंड सेट करना है कि झारखंड के अंदर सर हम लोग को तो झारखंड के सिटीज़ के बारे में तो पता ही नहीं है। तो बट आपको क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा कि ये कहाँ पे आता है, क्या आता है करके। तो अगर झारखंड के अंदर आप डील करोगे तो CGST SGST, झारखंड के बाहर अगर आप लोग डील करोगे तो IGST। तो देखो क्या लिख के दिया। सोल्ड गुड्स एट द रेट 5% GST टू ममता इन लातूर महाराष्ट्र। तो झारखंड के बाहर हो गया और महाराष्ट्र दूसरा स्टेट हो गया। तो दो अगर अलग अलग स्टेट है तो उस केस में कौन सा टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा? IGST। फिर उसी तरह सोल्ड गुड्स एट द रेट 18% GST टू जितेंद्र इन राजकोट। और राजकोट कहाँ पे था? गुजरात में। तो ये भी अलग स्टेट है, ये भी अलग स्टेट है, इसलिए IGST। उसी तरह प्रोवाइड सर्विसेज 12% GST टू स्वाति इन अमृतसर पंजाब। तो पंजाब भी IGST। प्रोवाइड सर्विसेज प्रदीप इन दी पाली, पाली राजस्थान में आता है इसलिए ये भी IGST। फिर अवेल्ड का मतलब होता है परचेज। तो परचेज क्या सर्विस 18% GST फ्रॉम कटक उड़ीसा में आता है। तो फिर ये भी आ जाएगा। कटक या कुतक, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी पढ़ो बस समझ में आना चाहिए। तो उड़ीसा कहाँ पे आता है? दूसरा स्टेट हो गया, इसलिए IGST। फिर इसके बाद अवेल्ड सर्विसेज 5% GST फ्रॉम धनबाद। धनबाद कहाँ पे आता है? झारखंड में आता है, इसलिए सीधा सीधा ये CGST SGST आ जाएगा। परचेज गुड्स 12% GST फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश में आता है, तो ये भी IGST आ जाएगा। अब नीचे जो लिखा है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है देखो, ऑल दी अमाउंट आर इंक्लूसिव ऑफ GST। ओके, तो यहाँ पे जितना भी आपको वैल्यू लिख के दिया ना, ये सारे के सारे अमाउंट के अंदर ऑलरेडी GST का पैसा इंक्लूड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? CID ऑफिसर बन के अपने को पता लगाना पड़ेगा कि इस अमाउंट में GST का पैसा कितना इंक्लूड है। तो सिंपल है सर, क्या है देखो, यहाँ पे 4,20,000 है और यहाँ पे GST का रेट कितना है? 5%। तो 4 लाख के ऊपर 20% निकालेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। 4 लाख के ऊपर 5% नहीं, ओनली 5%, तो 21,000 आ रहा है ना। मतलब 4,20,000 के ऊपर अगर मैं 5% का GST निकालूंगा तो आंसर आता है 21,000। तो देखो आपको आंसर दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे तो IGST 20,000 आ रहा है। नहीं सर, आपने कैलकुलेशन करने में गलती की रहेगी। आप दूसरा वाला ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। देखो सोल्ड गुड्स जितेंद्र राजकोट 5,90,000। तो 5,90,000 इंटू 18%, तो देखो 1,06,200 आ रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या आता है? देखो यहाँ पे 90,000। बस। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी इंक्लूसिव वाला केस रहेगा ना तो उसको कैसे सॉल्व करने का मैं आपको समझाता हूँ। तो अब तक हमने जो सम सॉल्व किया था ना वो क्या था? एक्सक्लूसिव वाला था। मतलब उन सारे अमाउंट के अंदर GST का पैसा इंक्लूड नहीं था। और ये वाले क्वेश्चन में आपको लिख के दी कि GST का पैसा इंक्लूड है, तो इसको थोड़ा अलग वे में सॉल्व करना है। तो कैसे इसको अलग वे में सॉल्व करते हुए देखते हैं। तो मैं इसको समझाने के हिसाब से आपको मैं पहले पहले ऐसे समझाता हूँ, आपको समझेगा। समझो मैं आपको एक छोटा सा वही एग्जांपल लेता हूँ कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर, तो समझो कि मैंने एक कैलकुलेटर परचेस किया, स्पेशल कैलकुलेटर, समझो 1,000 का। और उस कैलकुलेटर के ऊपर समझो GST एप्लीकेबल होता है 12%। तो 1 लाख का 12% अगर मैं 1,000 का अगर मैं 12% निकालता हूँ तो कितना आएगा? 120 आएगा।
120, तो 120 में इसमें ऐड कर दूंगा। तो इसका मतलब मुझे वो कैलकुलेटर कितने में मिलेगा मालूम है? 1120 में मिलेगा, 1120 में मिलेगा। तो ये जो 1120 जो वैल्यू आया ना, इस वैल्यू को आप लोग बोल सकते हो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। और ये जो यहाँ पे 1 था, मतलब विदाउट जीएसटी अगर मैं ऐड करूँ जो वैल्यू होता है ना, उसको बोलते हो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, या इंक्लूसिव अमाउंट बोलो या एक्सक्लूसिव अमाउंट बोलो। तो जब भी इंक्लूसिव वर्ड लिख के दिया रहेगा तो समझ जाना कि उसके अंदर जीएसटी का पैसा इंक्लूड है। तो यहाँ पे जीएसटी का पैसा कितना इंक्लूड है? 120। मेरे पास आंसर है 120, तो मुझे ऐसा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरा आंसर 120 है, लेकिन आपको वैल्यू तो ये लिख के दिया है। अब इस वैल्यू में से मेरे को 120 का जीएसटी निकालना है, तो मैं कैसे निकालूँ? सिंपल है सर, आपके पास परसेंटेज कितना है देखो यहाँ पे 12%। तो मैं क्या करूँगा, 1120 इंटू 12% कर दूँगा। तो देखो कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कितना आंसर आता है। तो 1120 इंटू 120%, सॉरी 1120 इंटू 12%। तो देखो आंसर तो 134 आ रहा है, 134.4। और मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 120 आना चाहिए, बराबर ना? आंसर निकाल ही नहीं पा रहे। अब बोलेंगे सर 1000 रुपये निकालो, लेकिन तो मुझे 1000 तो लिख के नहीं दिए ना, मुझे सीधा क्वेश्चन में ये वैल्यू लिख के दिए। और ये वैल्यू पे बोला गया कि आपने 12% जीएसटी अप्लाई किया था और आपका ये वैल्यू आ गया। तो मैं कैसे निकालूँ? तो सिंपल सा आपको मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, बस वो याद रखो। तो आपको क्या करना है, जब भी इंक्लूसिव लिख के दिया रहेगा, इंक्लूसिव अमाउंट या इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी अगर लिख के दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है कि जो भी वैल्यू रहेगा, जो भी वैल्यू होगा इंटू जो परसेंटेज लिख के दिया रहेगा वो कर देने का, अपॉन 100 करने का, और जो परसेंटेज ऊपर लिखा रहेगा ना आपने, उसी को नीचे ऐड कर देने का। तो मतलब जैसे कि अगर मेरा वैल्यू है यहाँ पे 1120 और क्वेश्चन में तो मेरे को ऑलरेडी 12% लिख के दिया है, तो वो 12% मैंने यहाँ पे लिख दिया, 12 लिखना है आपको सिर्फ। फिर अपॉन 100 आपको तो नीचे लिखना ही है, फिर वही परसेंटेज ये जो आपने इंटू 12 लिखा ना, उधर यहाँ पे प्लस कर देने का। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1120 इंटू अपॉन, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो कितना होता है? 112 ना। तो 13440 आता है, इन दोनों को प्लस करूँगा तो 112 आएगा। 112 को डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको। तो देखो आंसर एग्जैक्ट 120 आ गया, और मेरा जीएसटी का पैसा भी देखो 120 है। ओके, इस तरह निकालना है, ठीक है, समझा। लेकिन कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोग ऐसा याद रखो बस कि आपको 9% लिख के दिया हो या 6%, सॉरी 9% तो होता ही नहीं, 5% लिख के दिया हो, 6% लिख के दिया हो, 12% लिख के दिया हो, तो नॉर्मल हम लोग जैसा करते हैं वैसे ही करना है। बस वही परसेंटेज आपको नीचे वाले 100 में ऐड कर देना है बस। अब जैसे अगर वैल्यू लिख के दिया समझो 5%, तो मैं क्या लिखूँगा? मैं 1120 इंटू 5 अपॉन 105। 105 कैसा है? 100 के अंदर वही आपको परसेंटेज 5 ऐड कर देना है। सॉल्व करने के आपका आंसर आएगा। सर नहीं समझा। दूसरा सेम देखो 1120, समझो परसेंटेज 6%, तो 6 लिखा अपॉन नीचे 100, उसी 100 में 6 ऐड कर देने का। तो फिर जो भी आएगा तो 1120 इंटू 6 अपॉन 106 हो जाएगा। मतलब जो अपॉन 100 करते थे वो 100 मत करना, वो परसेंटेज ऐड करके आपको वैल्यू आ जाएगा। बस यही है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इस तरह आपको निकालना है बस। तो ये क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। तो वही परसेंटेज हम लोग क्या करेंगे, उसमें ऐड ऑन कर देंगे बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं सम करूँगा तो और क्लियर हो जाएगा। देखते क्या है। तो बस, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड करके बता दिया है। इसी का आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो टाइम बचेगा ऐसे। तो देखो सबसे पहले लिखा जाता है आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स तो देखो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो मेरा आउटपुट टैक्स कितना है यहाँ पे 2,65,000। यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने आउटपुट टैक्स में 2,65,000 लिखा, डैश और डैश कर दिया। फिर इसमें से माइनस किया जाता है इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स तो मुझे यहाँ से मिलेगा, ये देखो हेडिंग है यहाँ पे इनपुट टैक्स।
तो 1,26,20,000 20,000, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा इनपुट टैक्स 1,26,20,20। तो इसमें से इसको माइनस किया तो 1,39,000 है, जीरो में से 20 माइनस किया तो -20,000 आएगा, जीरो में से 20 माइनस करूँगा -20, तो कैलसी पे ना वही आएगा। तो ये मेरे टैक्स लायबिलिटी हो गई। फिर इसमें से माइनस करने का रिफंड, तो क्वेश्चन में आपको रिफंड लिख के दिया है, मतलब ओपनिंग क्रेडिट लेजर बैलेंस ऐसा लिख के दिया रहता है। तो मैं आपको क्वेश्चन में दिखा दूँ एक बार, देखो यहाँ पे लिख के दिया IGST नील है, CGST 25,000 है, SGST 65,000 है, बस। तो मैंने वही यहाँ पे लिख दिया, रिफंड हो रहा है 25,000, ये इसमें तो कुछ भी नहीं था, तो इसमें इसको माइनस किया एज इट इज़ वही है। इसमें और इसको माइनस करूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 45,000 है, इसको ये तो प्लस हो जाएगा 45,000। ठीक है, फिर रूल क्या बोलता है कि एक बार मतलब IGST तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, तो ये तो भरना है। अगर SGST का नेगेटिव आएगा, तो मैंने ऐसा लिख के दिया था, अगर SGST अगर आपको नेगेटिव आएगा तो उसका पहला पैसा एडजस्ट किया जाएगा CGST के साथ में। अगर वो खुद के साथ एडजस्ट होने के बाद पैसा अगर बचा तो फिर वो एडजस्ट किया जाएगा IGST के साथ में। तो खुद के साथ तो एडजस्ट होके आ गया है, इसलिए जो बचा हुआ पैसा रहेगा फिर किसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, IGST के साथ में। तो वही मैंने क्या किया, देखो ये 45,000 है, वही 45,000 यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब मुझे इसको ज़ीरो करना है तो इसलिए यहाँ पे आपको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये आया, ये तो पूरा एडजस्ट हो गया इसलिए नील आ जाएगा। इसको अभी मैंने कुछ नहीं किया तो इसको एज इट इज़ वही उतारा मैंने, तो फिर वापस मेरे को टैक्स लायबिलिटी मिल गया। अब अगर SGST नेगेटिव होगा तो उसका भी फंडा वही है, SGST का नेगेटिव होगा तो पहले खुद के साथ एडजस्ट होगा, फिर बाद में आई के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो खुद के साथ तो एडजस्ट होकर आ गया है वो, अब जो बचा हुआ पैसा इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो भी मैंने लिखा यहाँ पे माइनस SGST एडजस्टेड अगेंस्ट IGST, और यहाँ पे मैंने लिखा था CGST एडजस्टेड अगेंस्ट IGST, क्योंकि CGST का पैसा एडजस्ट किया जा रहा है IGST के अगेंस्ट में, और SGST का भी पैसा IGST के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा रहा है। तो 94 में 85,000 माइनस किया तो 9,000 है, इसमें से कुछ भी नहीं तो वही, और मैं इसको माइनस करते तो नहीं ला गया। बस इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस टॉपिक के अंदर, बाकी और कुछ भी नहीं है। और इंक्लूसिव रहेगा तो कैसे सम सॉल्व किया जाए तो आपको याद रखना है। इंक्लूसिव रहेगा तो क्या करना है, उस 18% में उसी 100 में आपको 18 ऐड कर देना है, बस 5% है वो उसी 5 को आपको 100 में ऐड कर देना है, इंक्लूसिव रहेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिख के दे तो एक्सक्लूसिव होगा। तो नॉर्मल हम लोग जो सम सॉल्व करते हैं, जैसा लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया रहेगा वैसे ही करना है, तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा।